हेलो साथियों, एक बार पुनः मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और मैं अपने क्वेश्चन को कंटिन्यू करता हूं संधारित्र पे। क्वेश्चन नंबर मेरा 46 से है। ठीक है, उसी को देखते चलेंगे हम लोग। तो चेक करिए क्वेश्चन नंबर 46 हल कैसे होगा। फिलहाल आप अगर देखेंगे तो आप कहो तो मैं चेक कराऊं या फिर ऐसे बता दूं कि आप चेक करेंगे तो ये वीट डिस्टेंस है तो शो हो रहा है। देखने के बाद कुछ करने की रिक्वायर नहीं है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और जो ये आपको दिख रहा है ये प्रभावहीन है, तो मैं नाम दे देता हूं। ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है। ठीक है साथियों, कहो तो मैं नाम दूं। ये A है, ठीक है। यहां से चलिए इसको कुछ नाम दे देता हूं। ये X है, ये Y है और ये बिंदु B है। ठीक है, क्योंकि यहां से बिंदु भी ही रहेगा, नो चेंज। चल तो कहो तो ना बता दूं कि ये A हो गया, ये B हो गया। मैं बता देता हूं, ये बिंदु A मिला से 4 बिंदु, B मिला, X मिला और Y मिला। A और X के बीच कोई नंबर 2 माइक्रोफैराड दिख रहा है। A और Y के बीच एक नंबर दिख रहा है 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड। यहां नाम नहीं दो, ये तो गलत कर दोगे आप। मैं इधर ही नाम दे दूंगा, ठीक है ना साथी। एक Y और B के बीच जुड़ा दिख रहा होगा, यहां से यहां तक बीच में, और एक X और B के बीच में, जिससे और इससे रिलेट है इस नंबर से। ये भी 2 माइक्रोफैराड का है। एक X और Y के बीच दिख रहा होगा, ठीक है, जिसको मैंने पहले से बताया कि ये प्रभावहीन है। 2 माइक्रोफैराड, ये 2 माइक्रोफैराड, ये भी 2 माइक्रोफैराड, ये भी। आप चेक करें, आप इसको और इसको, इसका अनुपात चेक करें, इसका अनुपात चेक करें, तो दोनों की कट जाएंगे और आंसर एक देगा। ठीक है, मतलब ये जाहिर सी बात है कि हीट डिस्टेंस हेतु को फॉलो कर रहा है और ये प्रभावहीन है। ये आप देख सकते हैं, जो ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है, ये C5 है। मैं लिख के देता हूं आपको क्या रहा है ये। यहां से हल करना स्टार्ट करता हूं। ठीक है, क्या कह रहा समझिए। आपसे कह रहा है कि यह एक हम क्या कह रहे हैं सुने, संतुलित हीट डिस्टेंस हेतु है, संतुलित हीट स्टोन सेतु है, जिसमें C5 प्रभावहीन है, इसको हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे। ठीक है ना साथियों, जो प्रभावहीन है उसको हम लोग कैलकुलेट ही नहीं करते, मतलब इसमें करंट जाएगा नहीं, तो प्रभावहीन हो गया ये। अतः आप कह सकते हैं जो C1 और C2 है, ये श्रेणी क्रम में है। C1 व C2 श्रेणी क्रम में है, और C3 और C4 भी श्रेणी क्रम में है। चलो पहले C1 और C2, C1 क्रॉस C2 बटे C1 प्लस C2, ये दो, ये दो, ये दो और ये दो, ये 4 आंसर 1। C डैश की वैल्यू जो मिल गई आपको 1 माइक्रोफैराड मिली। ठीक है ना। इसी तरह C3 और C4 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। फिर से चेक करें, C डबल डैश C3 क्रॉस C4, C3 प्लस C4, कुछ इस टाइप से आपको देखिए, और दोनों की वैल्यू 2 है। मैं लिख के हल करने का प्रयास करता हूं। ये 2 है, ये 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। पूरा करें तब भी 4, जोड़े तब भी 4, आंसर 1 माइक्रोफैराड। ठीक, अब जो इसकी वैल्यू है और इसकी वैल्यू बढ़ रही होती है, तो आप कह सकते हैं C डैश व C डबल डैश समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। ठीक है,
अब आप C ट्रिपल डैश कहिए या C बराबर कह दीजिए, C डैश प्लस C डबल डैश आया है, तो C डैश की वैल्यू 1 है, C डबल डैश की वैल्यू 1 है, ये 2 माइक्रोफैराड आ गया। तो आपने देखा साथियों कि बिंदु A व B के बीच का जो तुल्य धारिताई 2 माइक्रोफैराड आ गई, बहुत ही आसान तरीके से व्हीटस्टीन सेतु का यूज करके। धन्यवाद साथियों, इस वीडियो पे इतना ही।